Hello, good morning everybody. My name is Sahadev Singh Sonagra and I am teaching you about English grammar. Today I am going to talk about suffixes and prefixes. प्रीफिक्स का मतलब होता है जो स्पेलिंग, कोई भी स्पेलिंग के आगे जो प्रत्यय लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं और कोई भी स्पेलिंग के पीछे जो प्रत्यय लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं. Today I am going to discuss about the spellings ending with Y. जो स्पेलिंग का आखिरी अक्षर Y होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं. तो जिस स्पेलिंग के आखिरी अक्षर Y होता है और इसके एग्जैक्ट आगे का एक लेटर अगर कॉन्सोनेंट होता है तो क्या होता है इसमें, और उसके आगे का एक अक्षर अगर वॉवेल होता है तो स्पेलिंग में क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग दैट वी शुड नो द टाइप्स ऑफ स्पेलिंग्स, टाइप्स ऑफ वर्ड्स. ये कौन से प्रकार के शब्द है पहले समझना पड़ेगा. अगर आखिरी अक्षर Y वाला शब्द वर्ब है तो क्या चेंज होंगे, अगर वो नाउन है तो क्या चेंज होंगे, अगर वो एडजेक्टिव है तो क्या चेंज होंगे, अगर वो एडवर्ब है तो क्या होगा. तो सबसे पहले देखेंगे वर्ब्स. कोई वर्ब है और उसमें लास्ट लेटर, उसका ए स्पेलिंग का आखिरी अक्षर अगर Y है तो हमें क्या ध्यान रखना है. तो जो वर्ब है उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस या प्रेजेंट पार्टिसिपल जब करेंगे तो इसमें एस या ईएस आएगा. कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब के पीछे एस या ईएस प्रत्यय लगाया जाता है जनरली. पर जब Y आता है ऐसे वर्ब्स में तो क्या होता है. तो आई हैव लिस्टेड ए फ्यू वर्ड्स ओवर हियर. मैंने ये दो लिस्ट बनाए हैं. इसमें है क्राई, ट्राई, हरी, स्टडी, मैरी एंड फ्लाई. और यहाँ है बाय, से, पे, प्ले, ओबे एंड एंजॉय. क्या फ़र्क है उन दोनों, ये दोनों लिस्ट में. तो इसमें Y लास्ट है, इसमें भी Y लास्ट है, पर ये सारे स्पेलिंग में Y के आगे वाला जो अक्षर है वो कॉन्सोनेंट है. यहाँ RY है, RY है, यहाँ DY है, यहाँ LY है. तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें द स्पेलिंग एंड्स विथ Y पर उसके आगे वाला है वो कॉन्सोनेंट है. और इस तरफ जो स्पेलिंग्स है इसमें UY, AY, AY, EY, OY. तो Y के आगे वाला जो अक्षर है वो वोवेल है यानी स्वर है. अब ये सारे स्पेलिंग्स में लास्ट Y है और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हम करेंगे, मतलब हम ING लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ CRY ING, TRY ING, BUY ING, SAY ING, सारे स्पेलिंग्स के पीछे ING आएगा. पर इफ़ यू वांट टू चेंज इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट या कोई भी एक वचन नाम, तो इसके पीछे ES लगेगा. अब यहाँ Y का I होगा तो क्राइस का स्पेलिंग होगा CRIES. ट्राई है तो ट्राइस का स्पेलिंग होगा TRIES. ऐसे ही अगर इसको पास्ट टेंस में अगर चेंज करें हम तो क्राइस का होगा क्राइड, CRIED, और ट्राई का होगा TRIED. तो ये फ़र्क है. जब भी आप इसके पीछे ES लगाते हो और उसके आगे वाला अगर व्यंजन है तो Y का हर स्पेलिंग में I हो जाएगा. तो यहाँ होगा हरीज, स्टडीज, मैरीज, फ्लाइज. अब ये फ्लाई है वो इरेग्युलर वर्ब है. व्हाट इज इरेग्युलर वर्ब? तो मैंने वर्ब के चैप्टर में पढ़ाया था कि जिसके पीछे ईडी नहीं लगते हैं वो वर्ब्स इरेग्युलर होते हैं. तो फ्लाई का पास्ट टेंस तो होता है FLEW, फ्लू, पर उसको अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है
तो होगा FLIES। हरीश का होगा HURRIES। स्टडीज का होगा STUDIES। स्टडीड में आएगा ED। और वैसे ही मैरीज एंड मैरिड। इसके बजाय ये 3 इरेग्युलर है, बाय, से एंड पे। तो बाय का बॉट, से का सेड, पे का पेड होगा। पर इसमें एस लगाना है तो ये वाई का आई नहीं होगा। बाइज, सेज, पेज, प्लेज, ओबेज, एंजॉयज। और ये 3 को छोड़कर ये इरेग्युलर है, बाकी इसके पीछे ईडी डायरेक्ट लगेगा। PLAYED, OBEYED, ENJOYED, एंजॉयड, ओबेड, प्लेड। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर Y की आगे वाला अक्षर अगर व्यंजन है तो Y का हर बार I होगा, और इसके आगे वाला अगर स्वर है तो Y का Y ही रहेगा। ये सिर्फ वर्ब की बात है। अभी अभी हमने देखा कि वर्ब अगर होता है स्पेलिंग तो क्या होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नाउन्स एंडिंग विथ Y। कोई शब्द नाउन है तो उसका प्लूरल करना पड़ेगा, या उसका अगर हम एडजेक्टिव बनाते हैं नाउन में से और आखिरी अक्षर Y है तो इसमें क्या चेंज होता है। यहाँ 2 लिस्ट है, लेडी, आर्मी, डायरी, कंट्री, बेबी एंड फैक्ट्री। दूसरा लिस्ट है बॉय, की, ट्रे, हॉलीडे। ये 2 लिस्ट में फ़र्क क्या है, तो यहाँ DY है, यहाँ MY है, यहाँ RY है, यहाँ RY है, यहाँ BY है और यहाँ भी RY है। यहाँ Y के आगे O, E, A। अब जब भी कोई नाउन में आखिरी अक्षर Y है और उसके आगे वाला व्यंजन होता है तो Y का I हो जाएगा। तो लेडीज़ का हुआ LADIES, लेडीज़। आर्मीज़ का हुआ ARMIES, आर्मीज़। डायरीज़ का भी होगा YIES। कंट्रीज़ का भी Y का होगा IES, कंट्रीज़। बेबीज़ का होगा BABIES और फैक्ट्रीज़ का भी Y निकल के हो जाएगा IES। अगर Y के आगे वाला एग्जैक्ट आगे वाला अगर कॉन्सोनेंट है तो बॉयज़, कीज़, ट्रेज, हॉलीडेज। Y के पीछे डायरेक्ट S लगेगा। अगर कोई नाउन जिसके पीछे Y है और उसका एडजेक्टिव बनाना है और इसके पीछे कोई OUS, ABLE ऐसा कोई प्रत्यय लगता है। मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ। एक है मेलोडी और दूसरा है फ्यूरी। तो मेलोडी में लास्ट इज Y, तो DY है तो Y निकल जाएगा और होगा MELODIOUS, मेलोडियस। दूसरा है फ्यूरी, इसमें है RY तो FURIOUS। तो जहाँ जहाँ नाउन्स आते हैं आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको अगर प्लूरल करना है तो AEIOU और Y हो तो डायरेक्ट S लगेगा, और इसके अलावा कुछ भी हो तो IES होगा। हमने वर्ब्स और नाउन्स के बारे में देखा। नाउ लास्ट एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में क्या होता है, तो एडजेक्टिव्स जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, देयर आर 3 डिग्रीज। डिग्री का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। सिर्फ आज इतना बताता हूँ कि कोई एडजेक्टिव में पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या फ़र्क होता है। तो एक एग्जाम्पल लिखा है बिग, तो बिग ये पॉजिटिव में यूज़ होता है, एज बिग एज। अगर इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करें तो इसके पीछे ER आता है, और सुपरलेटिव में जब बिग को उपयोग करें तो उसका होता है बिगेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत सारे शब्द हैं।
पर ऐसा कोई एडजेक्टिव आए जिसके पीछे वाई हो। मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ईजी, बीजी, हेल्दी, वेल्दी, माइटी, डस्टी, एरी, सनी, बहुत सारे हैं जिसके पीछे वाई आता है और एडजेक्टिव बनते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को जब पॉजिटिव में से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना हो तब ये वाई का आई हो जाएगा। तो ईजी का होगा EASIER, ईजियर, और ईजीएस्ट का स्पेलिंग होगा EASIEST, ईजीएस्ट। बिजी, तो बिजी का होगा BUSIER और बिजीएस्ट का IEST। तो हर बार जब वाई आएगा तो वाई का होगा आई, हेल्दियर, वेल्दियर, माइटियर। तो एडजेक्टिव्स में जब उसका आखिरी अक्षर वाई आता है और उसको हम पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में चेंज करें तो इसका IER IEST होगा। और एडवर्ब्स में तो हर एडवर्ब्स में पीछे LY ही आता है। एक्सेप्शनली गुड का वेल होता है, फास्ट का फास्ट ही रहता है, इसमें LY नहीं आता है। बाकी सारे एडजेक्टिव्स में से जब एडवर्ब्स हम बनाते हैं तो सारे एडवर्ब्स में पीछे LY आता है। उसका प्रेजेंट टेंस नहीं होता, इसका प्लूरल नहीं होता, इसका कंपैरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें तो इसके आगे मोर और मोस्ट उपयोग किया जाता है। सो आपको वाई जब आखिरी अक्षर आता है तब सबसे पहले ये देखना है कि ये शब्द का प्रकार कौन सा है, ये वर्ब है तो क्या होगा, ये नाउन है तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव्स है तो क्या होगा। दैट्स इट। होपफुली दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रेटिट्यूड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप आगे भी शेयर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट इंग्लिश ग्रामर यू कैन write in a comment box. I'm going to make many more videos regarding English grammar in future. Have a nice time till then. Thank you.